हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने सास बहू की सीख देने वाली कहानी लेकर आई हूँ। गट्टू की दादी। करीब 6 साल पहले पहली बार मम्मी जी के पेट में दर्द हुआ था। इस घटना के 2 महीने के अंदर अंदर हम ये जान चुके थे कि वो दर्द कोई साधारण दर्द नहीं था। कैंसर जैसी भयंकर बीमारी मम्मी जी के शरीर में घर कर चुकी थी। फिर शुरू हुई दर्दनाक इलाज की प्रक्रिया, कीमोथेरेपी, फिर पेट का ऑपरेशन, ढेर सारी दवाइयाँ और असहनीय दर्द। हर 20 दिन के बाद अहमदाबाद का चक्कर पर मम्मी जी के अंदर का साहस उनको इन सब विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की ताकत दे रहा था। और इन सब के बीच हमारे बीच खुशी की एक लहर लेकर आई 2 जुड़वा नन्ही कलियां। अब हमारी मम्मी दादी बन चुकी थी, गौरी और गायत्री की दादी। उधर मेरे लिए जहाँ एक तरफ माँ बनने की खुशी थी, वहीं दूसरी ओर 2 बच्चियों को संभालने की चिंता थी। संयुक्त परिवार होने के कारण दादा, दादी, चाचा, चाची सबने उन्हें संभालने का जिम्मा ले लिया और मैं अपनी चिंता से मुक्त हो गई। गायत्री को दादी ने प्यार से गट्टू कहना शुरू कर दिया। उन दोनों को संभालते हुए मम्मी जी अपनी बीमारी को जैसे भूल सी गई थी। सुबह से लेकर रात तक दोनों बच्चियों की छोटी से छोटी ज़रूरत को वो खुद पूरा कर देना चाहती थी। दिन तो सबके सहयोग से निकल जाता, पर रात निकालना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता था, खासकर जब दोनों एक साथ रोने लगती। मेरी इस समस्या का समाधान मम्मी जी ने इस तरह निकाला कि उन्होंने 4 महीने की गट्टू को अपने पास सुलाना शुरू कर दिया और इस तरह वो नन्ही सी गट्टू की दादी से उसकी यशोदा मैया बन गई। अब तो बस गट्टू और दादी दोनों की जिंदगियां एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमने लगी। कभी कभी मुझे लगता कि कोई बीमार व्यक्ति इतना मजबूत कैसे हो सकता है। मैंने कई बार उन्हें भयंकर तकलीफ में भी गट्टू को अपनी गोदी में खिलाते हुए देखा। इस तरह दादी की ममतामयी आंचल की छांव तले दोनों परियों का बचपन गुजर रहा था। तभी 8 महीने बाद चाची ने दोनों परियों को एक कान्हा जैसा प्यारा भाई दे दिया और तीनों बच्चे दादी का दिल का टुकड़ा बन गए। दादी का प्यार तीनों बच्चों के लिए समान था, परंतु गट्टू को दादी पर विशेष अधिकार प्राप्त था। आखिर बेटी जो थी वो दादी की। सुबह से रात तक गट्टू के हर काम में दादी शामिल होती थी। खाना, पीना, सोना, जागना, खेलना, सब कुछ दादी के साथ। दादी अब गट्टू की माँ ही नहीं,
सहेली भी बन चुकी थी। अपने इलाज के लिए अहमदाबाद में लगने वाले 2-3 दिन भी दोनों दादी पोती के लिए एक दूसरे के बिना निकालना बहुत मुश्किल हो जाते। मैंने कई बार मम्मी जी को दर्द में भी मुस्कुराते हुए देखा था, क्योंकि गट्टू मुस्कुरा रही होती थी। हर महीने अपने इलाज का दर्द और तकलीफ़ जिस मम्मी के आगे घुटने टेक चुकी थी, वही मम्मी जी गट्टू के एक आंसू से विचलित हो जाती थी। मेरी डांट से बचने के लिए दादी की गोद गट्टू के लिए सुरक्षित जगह बन चुकी थी। समय गुजरता जा रहा था। दादी और गट्टू का रिश्ता और प्रगाढ़ होता जा रहा था। वहीं दूसरी ओर बीमारी अपना प्रभाव दिखाए जा रही थी। इस तरह करीब 5.5 साल गुजर गए और आखिर उस मनहूस दिन दादी ना जाने कैसे सबको छोड़कर चली गई। वो दादी जो अपनी गट्टू को देखते हुए बाहों में भर लेती थी, आज उसके पुकारने पर भी जवाब नहीं दे रही थी। गट्टू को समझ नहीं आ रहा था कि दादी आज उससे नाराज़ कैसे हो गई, पर उसकी बातों का जवाब किसी के पास नहीं था। आज 5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। गट्टू को बस इतना पता है कि दादी तारा बन चुकी है। कई बार मैंने उसे आसमान के तारों में अपनी दादी को ढूंढते हुए देखा है। चुपचाप शायद वो अब समझ चुकी है कि दादी अब भी उसके और हम सबके आसपास ही हैं और अपने आशीर्वाद की बारिश करती रहती हैं हम पर हमेशा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें। ऐसी और कहानियाँ पढ़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कहानी पढ़ने के बाद चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।